था, उसके बाद मैंगाना था और पंचो, ये सब था आपके। लेकिन आप लोग क्या किए हैं, वैदिक काल, हड़प्पा काल वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा आप लोगों ने, ट्रैक से हट गए टोटल आप लोग। हमने ये मतलब क्वेश्चन को देखना है आपको, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना था, उसके उत्तर को एक जगह समाहित करना था, सीक्वेंस मिलाना था। क्या क्या पढ़ा, पहले हमको इसके प्रागैतिहासिक की डिफिनेशन बतानी थी, फिर उसके बाद उसके साक्ष्य बताने, टाइप बताने थे, क्या क्या उसका साक्ष्य बताने थे, निकल जाते थे, सीधा निकल जाते, आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये हुआ, कुछ लोग वैदिक काल में पहुंच गए, कुछ तो मौर्य काल में पहुंच गए, ठीक है। कुछ लोगों ने मौर्य काल में पहुंच गए, हम तो गुप्त काल, मौर्य काल, हम क्या है मतलब हमने वहां लिख दिया, उसके बाद भी तो जब हम मतलब वो क्लासिफिकेशन किए थे उसका ऐतिहासिक मतलब काल का, क्या किया था मैंने, एक क्या किया, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में जो था आपके लिखित साक्ष्य भी थे और उसको पढ़ा भी जा रहा था, तो इसमें आपके सारे मौर्य और सारे इसमें आ जाते आपके, ठीक है। इसमें क्या था, आद ऐतिहासिक में, ठीक है, इसमें आपके हड़प्पा वो सब चीजें आ जाती, और इसमें आपका वही था पूरा पाषाण काल वाला, ठीक है, प्रागैतिहासिक में। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्लियर है। आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, एक बार जरूर इसको लिख कर लाइएगा घर से, ठीक है। नीतू यादव कौन है, देखिए हमने ऐसे आप लोगों ने पहला ये था आप लोगों का, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है कि रेंडमली मतलब ऐसे मार्क्स दे दिया है, इस मार्क्स को सीरियस लीजिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। ऐसी मैंने फटाफट दे दिया ताकि आप लोग को इस ट्रैक से हट गए थे, कुछ लोग ऐसा था, इसलिए इस मार्क्स को क्या करना है आपको, सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो दूसरा पेपर होगा उसको लेना है आप लोग, ठीक है। सोनम सैनी कौन है, कोई नहीं है, अब तुम भी इधर उधर लिख दियो तुम। सोनल सैनी, अच्छा दोनों नहीं आए, अच्छा दोनों जो बहने हैं, इसमें किसी का नाम तो नहीं, प्रिया, अच्छा प्रिया लिखा, किसका नाम है, अनु कुमारी, ठीक है। मतलब ऐसा है कि नंबर को ज्यादा सीरियसली मत दीजिएगा आप लोग। अनिता, इसलिए मैं नंबर बता नहीं रहा लोगों को, ठीक है। और कृष्णा कौन है, कृष्णा कुमार गौड़ा है, दे दीजिए, हाँ उसको देखे नहीं, आपको दीजिए उनको। दिव्यांशी, दिव्यांश, अच्छा ऐसे दे दीजिए उनको। सज्जाद अली, सज्जाद अली नहीं आए, ये किसने लिखा, रेड पेन से किसने लिखा है वो, किसका है ये वाला, इस पेन से किसने लिखा है, अजीत क्या नाम लिखा है, विजयवाल पता नहीं क्या है, ठीक है। और सलोनी, सलोनी को नहीं है, आकांक्षा, आप तो बढ़िया नोट बनाती, कैसे मतलब है, आपका नाम क्या हो, किसी का बेटा जिसने पेपर दिया हो, हाँ जी किसने पेपर दिया है, और इसका हमारे पास इसमें है
समझे सब लोग? तो ठीक है, इससे आप लोग क्या करना है, सबक लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है, जिनके कम है, ठीक है, जिनके भी 3 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, आप लोगों ने बढ़िया कोशिश किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम तो यही चाहेंगे कि मतलब आपको मतलब 8 नंबर में आपके 5 से ऊपर हो। ठीक है, हर चीजों को क्या करना है, उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐसे में अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखा था पिछली बार? हमने बोला था पढ़ के आए थे आप लोग? हाँ जी, अब बताइए, भक्ति आंदोलन हमने कहा था पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं? सही ईमानदारी बताइएगा, आप लोग क्यों नहीं पढ़ा? आप लोगों ने संडे था तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, क्या था कि मतलब पढ़ने में दिक्कत आई, संडे में दिक्कत, मतलब नहीं पढ़ पाए कि हाँ, क्या कह रहे हैं? बताइए, ऐसे कैसे चलेगा आप लोग? तो एक बार और मौका दे रहे हैं हम लोग आप लोगों को, भक्ति आंदोलन पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्या लेकिन पढ़ना है आप लोगों को, पढ़ के आइएगा और उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं तो इसलिए आज क्या करेंगे, हम गांधी जी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? गांधी जी को, आंदोलनों का जो भी उत्तर प्रदेश में उसका क्या भूमिका थी। ठीक है, तो छोटा दीजिए हमको। ठीक है, गांधी जी कब आते हैं भारत में? ठीक है, वो तो ठीक है, 1900 वो आते हैं, उस टाइम आते हैं, वो बस लेते हैं। लेकिन मेन देखा जाए तो कब आते हैं? 1915 में आते हैं। कब आते हैं? उसके पहले भी आते हैं, वो सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका लगातार कब से होती है? 1915 में आते हैं। ठीक है, 1915 में जब आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और वहां के लोगों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। ठीक है, वहां की सिचुएशन को समझते हैं। ठीक, इसके बाद फिर 1916 में क्या होता है? 1916 में क्या होता है? हाँ जी, लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? ठीक है, इसमें वो गांधी जी क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन की मतलब क्या विशेषता थी लखनऊ वाला, 16 वाला? यहाँ पर गर्म जल और का मतलब पैसा हुआ था, मतलब अपना मिल गए थे लोग। उसके बाद आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है, ये हो गया, 2 चीजें फेमस थी यहाँ पर। इसके बाद गांधी जी भी यहीं पर आकर मिलते हैं।
तो यहीं पर ही गांधी जी से एक व्यक्ति आते हैं बिहार के, क्या था, राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं, और वो गांधी जी को बिहार में चंपारण में, चंपारण कहाँ है, चंपारण में किसानों की दशा के बारे में क्या करते हैं, वो बताते हैं कि वहां पर किसानों का किस तरह शोषण किया जाता है, उसके बारे में गांधी जी को ये बताते हैं। ठीक है, वहां कौन सी पद्धति, तीन कटिया पद्धति थी। ठीक है, जिसमें नील की खेती करना उनको क्या था, कंपल्सरी था। ठीक है, 3 कटिया में ये था कि 3 बटे भाग के उनको क्या करना था, नील की खेती करना कंपल्सरी था। लेकिन वो क्या था उस टाइम की नील क्या था, आर्टिफिशियल भी आने लगे थे, मतलब कृत्रिम रूप से बनाने जाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद भी उनकी लागत किसानों की नहीं निकल पाती थी। ठीक है, तो उससे बेचारे परेशान थे, इसलिए कि उनको कंपल्सरी कर दिया गया था। इसकी वजह से कोई फसल भी लगाते तो क्या करता, उनको फायदा होता और उसका उसको बढ़िया से उनकी आमदनी मिलती है। लेकिन ये चीजें, तो गांधी जी क्या करते हैं, उसके बाद तो जाते हैं बिहार में, फिर उसके बाद वहां पर क्या करते हैं, पहला अपना आंदोलन करते हैं। पहला आंदोलन कौन सा है, 1917 में क्या चंपारण का आंदोलन होता है। ठीक है, पहला आंदोलन किस कहां होती है, चंपारण से शुरुआत होती है। इसके बाद वो जाते हैं, दूसरा आंदोलन का कौन सा होता है, अहमदाबाद। ठीक है, मिल वाला जो वहां पर भी था, इतना % बोनस की जो था, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे तो वहां बता दिए, वो बोनस को लेकर अहमदाबाद मिल में गुस्सा होता है। और तीसरा आपका उनका खेड़ा होता है। ये सब दोनों 1918 में। ठीक है, कब होता है, 1918 से होता है, ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस लगाने के लिए कोड बना लीजिएगा, कभी भी पूछे अगर पहले चंपारण होता है, पहले अहमदाबाद होता है, पहले मिल होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक बना के रखिएगा, पहले च है, अ है, फिर फ है, फिर ध्यान रखिएगा 1917, 1918, 1918। ठीक, इसके बाद फिर शुरू होती है, क्या होता है, खिलाफत, खलीफा नहीं, क्या होता है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हिस्सा लिया था, तो एक से पहले तुर्की में एक खिलाफ मतलब खलीफा होते थे, वो पूरे संसार के जितने भी है पूरे मुसलमानों का क्या कहते थे, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। तो वहां पर उनके मतलब ये जब तुर्की हार गया, तो वहां के खलीफा के साथ क्या हुआ, जो व्यवहार होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके विरोध में ही ये क्या हुआ, यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया और लोगों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, मिलकर अपना इसके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, हाँ, एकता को, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जब असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर बताया, तो उस समय चौरी चौरा की कांड हो जाता है। कहां पर होता है चौरी चौरा कांड, कब होता है, 1922 में होता है। ठीक है, इसके बाद ही क्या होता है, फिर चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद फिर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, फिर साइमन कमीशन का क्या होता है, आगमन भी होता है। पहले नेहरू रिपोर्ट से पहले साइमन कमीशन का क्या होता है, आगमन होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर प्रांतीय चुनाव होते हैं, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। फिर 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसमें ही क्या था, हमारे बलिया में क्या था, बलिया फेमस क्यों था, चिट्टी पांडे की फेमस थे,
चित्तू पांडे, बताओ अभय, चित्तू पांडे क्यों फेमस थे? क्या वो? क्या था बलिया में ही? क्या था? अस्थायी सरकार, समानांतर क्या हुआ? समानांतर सरकारें स्थापित की गई। जैसे क्या था? 3 जगह हुआ था उस समय 1942 में। एक बलिया में हुआ था, दूसरा आपका महाराष्ट्र में हुआ था। क्या था ये? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का क्या था? तीसरा आपका महाराष्ट्र का सतारा था। क्या था? और तीसरा आपका बंगाल में हुआ था। क्या था इसका नाम? तामलुक। यानी 3 सरकारें, 3 जगह समानांतर सरकारें बनी थी, यानी अंग्रेज गवर्नमेंट के समानांतर। पहला आपका बलिया में था, क्योंकि बलिया ही मुझे पढ़ना था इसलिए उसको जरूरी है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का क्या पढ़ना है? गांधी के आंदोलन की मुख्य भूमिका बारे में, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी भाग, कोई चीज, कोई व्यक्ति उससे जुड़ा है कि नहीं उस आंदोलन से, क्योंकि वही हमें उसमें क्या करना है? इंक्लूड करना है, उसको ही रखना है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के स्पेशल लिखना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये चीजें से आपका होता है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम होती है, ठीक है? तो ज्यादातर आपके महात्मा गांधी कहां तक रहते हैं? 1942 तक के आंदोलनों में शामिल रहते हैं, ठीक है? तो एक एक करके आंदोलनों को हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा करके लिख लेंगे, ठीक है? ऐसा ही है चीजों को, ठीक है? चलिए, उन्नीस सौ पंद्रह में भारतीय राजनीति में 1915 में भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण होता है, एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण होता है जो भारतीय स्वतंत्रता, संघर्ष की दशा, स्वतंत्रता संघर्ष की दशा एवं दिशा का निर्धारण करता था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 इसलिए प्रवासी दिवस को मनाया जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन्हीं के आने के आगमन के उसमें रखा गया है। को भारत वापस लौटे, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। अबे पढ़ना न हो तो डिस्टर्ब न करो लोगों को, ठीक है? हाँ, इसलिए कह रहे हैं, बाकी और लोग पढ़ते हैं, ठीक है? उन लोगों को पता है कि इस टाइम एक क्रिटिकल टाइम है, इससे वो ध्यान से पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दो, ठीक है? हाँ, चीजों को रखा करो, क्योंकि देखो आप लोग आते हैं 3 घंटा 4 घंटा जो भी देते हैं, एक टाइम है आपका ये, ठीक है? इस टाइम को अच्छी जगह लगाइए,
मतलब ऐसे नहीं यही आना है यही जाना है। अगर इस तरह आ रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप, किसी और को नहीं ठग रहे हैं, अपने आप को। समय ऐसे ही बीत जाएगा, कब 1 साल 2 साल निकला आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी एनर्जी आपके पास है, अभी आप युवा हैं, आपके पास एनर्जी है, तो उस एनर्जी को यहाँ लगाइए, ठीक है। इससे बेहतर तरीके से और सही रास्ते पे चलिए चीजों को लेकर। क्योंकि आप लोग इसमें मतलब ये नहीं है कि आप लोग 10th के हैं 12th के हैं, आपको बार बार समझाया जाएगा, ऐसा भी नहीं। आपको LKG के भी बच्चे आपको मारा जाएगा, आपको पता है आपका सही गलत क्या है, इतना तो है जानकारी, है ना, सबको पता है इतना। तो यहाँ पर देखिए टीचर एक बार बोलेगा 2 बार, बस ज्यादा नहीं बोलेगा, बाकी आप करते रहिए जो करना है। जैसे तो ये है कि यहाँ आपके फ्री है, तो आप इस चीज का जहां पर 1 लाख 2 लाख रुपए फीस जमा करके पढ़ने जाते हैं उनसे पूछिए। उनके क्लास जब बंक होता है तो परेशान होते हैं, क्यों क्लास कराना है सर, ये चीजें रखिए, ठीक है। क्या लिखा है मैंने लास्ट में, लौटे थे उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु एमएनएन के लिए पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उन्होंने, हाँ हाँ जो पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर भारत भ्रमण कर भारत को समझने का प्रयास किया। समझने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के 31वें अधिवेशन 31वें अधिवेशन 1916 क्वेश्चन में डाल दीजिएगा, हिस्सा लिया। यहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में किसानों के साथ तीन कटिया प्रणाली से होने वाले शोषण के बारे में बताया या अवगत कराया। इसके बाद गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई।
इसी प्रकार जब अहमदाबाद अहमदाबाद का भी सत्याग्रह और खेड़ा में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, ये तो थोड़ा मतलब मोटी मोटा हमने गांधी जी के बारे में थोड़ा सा लिखा दिया। ठीक है, लाइन छोड़ के लिखेगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब उनका प्रथम सार्वजनिक भाषण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास पर हिंदू विश्वविद्यालय के क्या था वाराणसी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास पर यह भाषण दिया गया था। इसके बाद गांधी जी लखनऊ एवं प्रयागराज अनेक दौरे किए। अनेक यात्राएं की। इसके बाद फरवरी 1919 में सरकार द्वारा रॉलेट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर देश भर में हड़ताल
देश भर में हड़ताल तथा उपवास का आह्वान किया। उपवास का आह्वान किया। इन सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य युवाओं को आकर्षित किया। इस सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य युवाओं को आकर्षित किया। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की की पराजय जैसे उनके खलीफा के साथ अपमान के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया। प्रयागराज में जून 1920 प्रयागराज में जून 1920 को आयोजित हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में उनके नेताओं की एक संयुक्त बैठक की गई। जिसपे विचार किया गया
दोनों पक्षों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध साथ मिलकर असहयोग नीति को आगे बढ़ाएंगे। असहयोग नीति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है। क्यों समाप्त हुआ? क्यों? हाँ जी, क्योंकि वहां पर तुर्की में क्या हुआ? खिलाफत समता ही समाप्त कर दी गई। ठीक है। वहां पर अब कोई भी खलीफा नहीं बनेगा, यानी सारी चीजें खत्म कर दी गई। इसके मतलब ये भी आंदोलन को धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, पूरे देश में क्या हुआ? चल रहा था। लेकिन एक घटना घट गई। कौन सी घटना? चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है। उसमें क्या हुआ? कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलिस से झड़प हुई। ठीक है। झड़प होने के बाद क्या हुआ? इधर से जो आक्रोशित हो गए पुलिस वाले, तो डंडा मारे, फिर उधर से लोग आक्रोशित हो गए। ठीक है। तो घेर के क्या किए? पुलिस चौकी को क्या किया? लोग आग लगा दी। इससे गांधी जी क्या हो गए? बहुत ज्यादा आहत हो गए। आहत होने के बाद उन्होंने क्या किया? ठीक है, उन्होंने उसको वापस ले लिया। ठीक। तो जिस तरह एक असहयोग आंदोलन भी क्या होता है? समाप्त होता है। खिलाफत आंदोलन से क्या होता है? असहयोग भी समाप्त होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? आपका नेहरू रिपोर्ट भी आती है, क्योंकि नेहरू क्या थे? आपके हमारे यहाँ से जुड़े हुए थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश से, तो उनकी रिपोर्ट आती है। ये सब आप लोग मेंशन करके लिखने आइएगा उसमें। इसके बाद फिर आपका साइमन कमीशन आता है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में विरोध होता है, कई शहरों में उसका विरोध होता है। ठीक है। फिर बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वही चीजें होती है आपका, मतलब नमक का विरोध करना, नमक कानून को तोड़ना, अलग अलग शहरों में करना, ये चीजें होती है। ठीक है। वहां से यहाँ पर होता है। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें करके, ताकि आप लोग क्या करेंगे? 150 शब्दों में लिखने का इतना काबिल हो जाए कि 150-250 शब्दों में लिख सकें आप लोग। जैसे आपने पढ़ा गया, जैसे काल का आप लोगों ने लिखा। ठीक है। इतना जो भी लिखा आप लोगों ने, लेकिन एक बार घर पे जाइएगा उसको भी लिखिएगा, क्योंकि आज तो हम टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन किसी भी दिन हम ले लेंगे। इसी फिर या तो पढ़ा गया जैसे काल फिर लिख लेंगे हम। देखिए आप लोग बेहतर लिखते नहीं लिखते हैं, तो क्या रहिएगा? या तो आधे ऐतिहासिक, या तो आपके प्रागैतिहासिक। ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है। एक नीचे लाइन लिख लीजिए, प्रीवियस के पूछा जाता है इससे। ठीक है। इनका पहला सफल आंदोलन प्रभावित होकर टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। महात्मा की उपाधि दी, पूछा जाता है कभी कभी फिजिक्स में, तो इसको रखिएगा ध्यान में। आप महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें लिखिए स्वराज की मांग के साथ साथ, हाँ जी, स्वराज की मांग के साथ साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें सरकारी पद, नौकरी उपाधियां, शिक्षा संस्थानों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में मजबूत नेतृत्व की उपस्थिति थी। जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, बाबा राघव दास, आदि लोगों ने भाषण, लेखन शैली, एवं संगठनात्मक, क्या होगा, संगठनात्मक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के छात्रों, वकीलों, किसानों, छात्र, वकील और किसान, श्रमिकों और महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी ली। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश में कॉलेजों, स्कूलों, आदि का व्यापक बहिष्कार हुआ।
ब्रिटिश वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं जैसे शराब, कपड़ा, नमक आदि का बहिष्कार हुआ। राष्ट्र शिक्षा के विकास हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। यानी मतलब विदेशी कॉलेजों का, स्कूलों का क्या हुआ, उसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा इस चीज का, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नामकरण 1920 में किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नामकरण भी किया गया। अक्टूबर 1921 में, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ। जिसमें ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार की बात कही गई। ब्रिटिश युवराज, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इतना लेट नहीं हो उस समय ब्रिटिश के युवराज आने वाले थे, ठीक है, तो उनका बहिष्कार, हाँ बहिष्कार करने वाले बात कहेगी, ठीक है। वो 1911 वाला अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है, हाँ, इसमें बहिष्कार की बात की गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है 1923 में, क्या होता है, स्वराज पार्टी की क्या होती है, स्थापना होती है। और कौन थे उसमें, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, जवाहरलाल नेहरू और, हाँ ध्यान रखना, कौन से थे मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने किया था। तो इनका भी क्या था, आपका ज्यादातर वहीं पे था, जुड़ाव उत्तर प्रदेश से था, इसलिए क्या था इसमें विरोध इस बात का कहा था कि कुछ लोगों ने कहा नहीं हम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलेंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं
हमें क्या करना है, हमें सरकार में अलग पार्टी बनाकर उसमें घुसना और सरकार को अंदर से क्या करना, हमें विरोध करना है। इसलिए विधान परिषदों में भाग लेने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, उसके अंदर वो जाकर सरकार का विरोध करने लगे, जिसमें बाद में गांधी जी ने भी क्या कहा कि ये सही काम है, ये होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, तो इसमें मोतीलाल नेहरू का भी थोड़ा बहुत जिक्र करना है। ठीक है, उनकी वजह से इसको करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेन मकसद क्या, हम सभी में आंदोलन पाएंगे। फिर आपका नेहरू रिपोर्ट आएगा, उसके बाद साइमन कमीशन आएगा। तो आप लोग इतिहास ऐसे पढ़ना है, कौन कौन घटना कब कब हो रही है उसके अकॉर्डिंग आना है। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। गांधी जी देखना है तो गांधी के सारे आंदोलन को शुरू से लेकर आपको, चंपारण से लेकर आपको 1942 तक आना है। तो यानी एक एक करके आना है। इससे क्या होगा, आपका गांधी जी के आंदोलन के एक मतलब एक मैप का तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, जितने भी गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक ध्यान रखना है, कब कब आए, किस किस सन रहे और कौन कौन सी चीजें वहां पर घटना घटी। ठीक है, ये रखना है आपको। क्लियर है? तो हम लोग ज्यादा और कुछ लंबा होता जा रहा है ये। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अगर बीच में आएगा तो क्या करना है आपको, बीच में वर्णन क्या करना है, स्वराज पार्टी का भी कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका साइमन कमीशन का भी कर देना है। फिर इसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट भी थोड़ा थोड़ा करके आप, इसके बाद लास्ट में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मेन आपका वही है, नमक कानून को तोड़ना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? हाँ जी, सीक्वेंस में लिखने के लिए। ठीक, इसका हम लोग लिखे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, लेकिन घर जाइएगा इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। क्लियर है? स्वराज पार्टी हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है, कौन आते हैं, साइमन कमीशन। क्योंकि विरोध होता है, हर जगह विरोध हो रहा था, तो किसको विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का? एक भी आपके भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, ठीक है, दूसरे गोल में समझते सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, कब कब क्या घटना हो रही है। इसी में आपको बीच में वो भी आ जाएगा, क्या सा, क्रांतिकारी वाला आ जाएगा। कौन सा क्रांतिकारी? 1924 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1928 आ जाएगा, HRA। ठीक, इसके बाद HSRA, ये कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे, HRA का। ठीक है, फिर बाद में HSRA का ये दिल्ली। हाँ, ठीक है, ये हिंदुस्तान वाला और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लियर है? इसको अलग से क्रांतिकारियों को क्या करा जाएगा, क्रांतिकारियों को अलग से देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरे गोल में सम्मेलन, दूसरे गोल में सम्मेलन से खाली हाथ दूसरे गोल में सम्मेलन से खाली हाथ लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
जिसमें उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू, जिसमें उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव आदि लोगों ने भाग लिया। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आप लोग प्रयागराज ना करिए, ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सहित विभिन्न शहरों, कस्बों, एवं गांवों में नमक कानून तोड़ते हुए अवैध रूप से नमक उत्पादन किया गया। इसमें छात्रों एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, 1934 में क्या होता है, आगे किसका, आगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जैसे लोग जो भी पर्सन उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर 1937 में क्या होता है, प्रांतीय चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, 1937 में क्या होता है, प्रांतीय चुनाव होता है। इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1940 में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ठीक है, फिर आपका 1942 में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको वहीं पर मतलब चीजों को लिखना है। ठीक है, जो ज्यादा हमारे लिए क्या है, महत्व है ज्यादा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या करना है, पहला असहयोगता दिखाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चौरी चौरा कांड भी दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके नेहरू रिपोर्ट से चीजों को, फिर संविधान विज्ञान, फिर आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दिखानी है। ठीक है, 1934 वाली, फिर प्रांतीय चुनाव, फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है, फिर उसके बाद आपका 1942 भारत छोड़ो। ठीक है,
ये चीज होता है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजों को रखना है, ठीक है। कैसे कैसे मतलब हर आंदोलन गांधी जी ने किया, तो उन आंदोलनों में मतलब गांधी जी की भूमिका क्या थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की उसमें क्या भूमिका रही होगी, यानी व्यक्ति के रूप में भूमिका क्या थी, शहर के रूप में भूमिका क्या थी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो उसको थोड़ा थोड़ा जोड़ते हुए आपको आगे निकलते जाना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि हमें लिखना है 150 शब्द में और हम लिख रहे हैं 300 शब्द में, ऐसा भी नहीं करना है। इससे कुछ चीजें क्या होती हैं, छोड़ दी जाती हैं, मतलब एक लाइन नहीं, मतलब जैसे कि एक पैसेज हुआ तो उसको एक लाइन नहीं हम लिख दिए। जैसे मान लीजिए हमें बलिया का लिखना होगा, तो बलिया का चिट्टू पांडे क्या थे, ये आपके वहां समानांतर सरकारें की स्थापना की और सरकार से उन्होंने जोड़ लिया, कुछ महीनों तक सरकारें थी, इसके बाद चीजें हो गई। यानी हमें क्या करना है, उस मतलब क्वेश्चन को क्या करना है, कंक्लूजन लाना है। कैसे लाएगा, यानी हमने कहा ना कि जब हम लोग लिखते थे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, गद्यांश पद्यांश आता था, उसमें भावार्थ लिखना आता था हिंदी में। किसी लाइन को हमको क्या करना था, उसको फैलाना था कि रेखांकित शब्दों को 10 शब्दों में उसका भाव समझाइए। होता था नहीं होता था, एक रेखा को, एक लाइन को अंडरलाइन कर लिया जाता था, उसको ही क्या करते थे हम लोग, पूरा लिखते थे 10 शब्द में, 20 शब्द में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही करना आपको। जब ये होता था पैसेज दिया रहता था, उस पैसेज को क्या करना था, हमें शीर्षक लिखना होता था। इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या होता था, उस शीर्षक को लिखते थे, उसका क्या भाव निकल रहा है। तो वो सेम आपको वही करना है। आपको पूरा इतिहास पढ़ा जाएगा, इतिहास पढ़िए, उसमें देखिए कि महात्मा गीता कहाँ कहाँ पर है, मतलब कोई शब्द आपको हैंडल करने नहीं आ रहा है, ठीक है। इतिहास पढ़ लीजिए, आप पढ़ते रहिए, उसमें देखिए अच्छा ठीक है, तो मतलब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने पूरा इतिहास पढ़ा है, अब उसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना है हमको, तो कैसे जोड़ेंगे, यानी यही देखना है कि वो मतलब कौन सा शहर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कौन सा व्यक्ति उस आंदोलन जुड़ा हुआ है, उसकी भूमिका क्या रही है, ये सब चीजें उसके अंडर करेंगे। तो ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखना है, काल का डिफरेंस नहीं होना, सन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम बात कर रहे हैं सभी आंदोलन की, लिख रहे हैं असहयोग आंदोलन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी मान लीजिए भूमिका है कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क दिल्ली इलाहाबाद में अपने आप को शहीद किए, तो उसको हम किसी और पार्क में नहीं दिखाएंगे, किसी और पार्क में दिखाएंगे, लिखेंगे हाँ इन्होंने आपको मतलब शहीद हो गए तो हम कानपुर के अल्फ्रेड पार्क में, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने प्रागैतिहासिक में किया था, हमने पूछा था प्रागैतिहासिक, लेकिन आप लोगों ने क्या लिखा, बैजिंग लिख दिया, हड़प्पा लिख दिया, मौर्य तक पहुंच गए आप लोग, तो ऐसा नहीं करना, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस समाजवादी पार्टी लिख दीजिए, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन अधिवेशन 1934 1934 में 1934 34 संपूर्णानंद की अध्यक्षता में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, प्रथम अधिवेशन पूछा था कभी कभी, संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बंबई में किया गया। इस दल में
इस दल में संविधान तथा कार्यक्रम को तय किया गया। इस दल में संविधान तथा कार्यक्रम को तय किया गया। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस इस दल का समर्थन किया। लेकिन इनकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। इनकी सदस्यता मेंबरशिप ग्रहण नहीं की, यानी दी नहीं। इस दल के प्रति किसान, मजदूर, एवं छात्रों का आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एवं छात्रों का आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्या लिखा है लास्ट में? जिससे एनजी रंगा इंदुलाल याग्निक, हाँ जी, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद, याद आ रहा कुछ? क्या याद आ रहा? हाँ, यहीं से होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। याग्निक एवं स्वामी सहजानंद के प्रयासों से, देखिए पढ़ेंगे तो हर चीज एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक बार मेहनत करिए सिर्फ आप लोग, मैक्सिमम 1 साल दीजिए आप लोग, ठीक है, चीजों को बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। जिसमें सामंतवाद के उन्मूलन, एवं सामंतवाद के उन्मूलन एवं कर्ज वापस करने की मांग रखी गई।
ठीक है। इसके बाद प्रांतीय वाले में थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ठीक है। प्रांतीय वाले में 1937 का, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 1940 का, ठीक है, वह व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। फिर क्यूस मिशन भी होगा आपका। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो क्यूस मिशन के बाद ही इसके आक्रोश में ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से चीजों को रखे हुए, मैंने किसकी किसके आक्रोश में चीजें आगे बढ़ती गई, तो आपको एक सीक्वेंस में चीजें आएंगी, तो आपको बेहतर तरीके से लिखने की मतलब इसका लेवल में आ जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हैं। क्या प्रीलिम्स हो क्या है आपका मेंस हो, ठीक है। अब लिखिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, बाकी इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए मार्च 1942 में मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को, क्रिप्स आयोग भारत भेजा, लेकिन इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं था। जिसके कारण प्रयागराज में कांग्रेस कार्य समिति, प्रयागराज में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रस्ताव पास किया गया जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव में कहा गया जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, यदि वो भारत का आक्रमण करता है इसका मुख्य कारण भारत का ब्रिटिश उपनिवेश होना है। इसका मुख्य कारण भारत का ब्रिटिश उपनिवेश होना है। ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे, ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो भारत की सरकार
अपनी पूरी ताकत से रक्षा कर लेगी। आठ अगस्त 1942 को 1942 8 अगस्त, ठीक है। 42 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन बम्बई में पारित किया गया। बम्बई में पारित किया गया। ठीक है। अगले दिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देश का हर प्रांत आंदोलित उठा। वो था कुछ जिलों में तो आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के समानांतर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी। जैसे उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा। इसे अंडरलाइन करते रहिएगा, पूछा जाता है सतारा। और बंगाल के तामलुक। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें थोड़ा सा बलिया में दो तीन लाइन और लिख लीजिए बलिया के बारे में। ठीक है,
11 अगस्त को बलिया के लोग कचहरी की तरफ कूच कर गए। कूच मतलब रवाना हो गए, ठीक है, कचहरी की तरफ कूच कर गए। इस जुलूस पर पुलिस हमलों ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। आपे से बाहर कर दिया, जिससे लोग अनेक स्टेशन जला दिए, अनेक स्टेशन जला दिए तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया, पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया। यहां पर चित्तू पांडे, इसको निरान कर लीजिएगा, के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। अभी क्या लिखा है? क्या हुआ? 1934 में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लेकिन 22 अगस्त तक अंग्रेजों का दमनकारी कार्य शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा तक दमनकारी कार्य का प्रारंभ हुआ। जिसमें अनेक लोगों की गिरफ्तारी हुई, अनेक लोगों की गिरफ्तारी हुई। और सेना की मदद से इस पर पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, इससे आप इस तरह आप लिखिएगा और भी घर पे पढ़िएगा आराम से और एक नोट्स बनाइएगा ताकि आप सीक्वेंस से लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, लेकिन गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग हमें आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके आंदोलन पे गांधी जी कहां कहां पर चीजों को ले जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्या देखेंगे?
तो यहाँ से लगभग शुरू हो जाता है इनका, ठीक है। 1917 से और 1921 तक क्या होता है, पीक आ जाता है। हाँ जी, क्या हुआ? 5 ये समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, ब्रेक चाहिए। अभी शुभम सर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे भी आते हैं तो उसके बाद आपको दे दिया जाएगा ब्रेक, ठीक है। क्या ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए आप लोगों को? जाना है, ठीक है। बस 5 मिनट रुकिए, मिल जाएगा आपको। ज्यादा इमरजेंसी है तो चले जाइए अभी। हाँ जी, अबे ठीक है। जो ये था, ये काल जो था ना, ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का क्या था, ये शुरुआती काल था। क्या था? ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या की शुरुआत किया था अपने संगठन को क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए। बाद में जाकर क्या करते हैं लोग, 1924 में कहां पर, कानपुर में किसकी स्थापना करते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलकर क्या होता है, 1925 में क्या होता है, नहीं, इस संगठन के स्थापना के बाद कौन सी घटना घटती है, काकोरी, क्या होता है, काकोरी कांड होता है, ठीक है। जिससे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, तुझों सजाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, संगठन क्या होता है, बिखर जाता है। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1928 में कहां पर, दिल्ली में, यहाँ से समाप्ति, ठीक है, यहाँ पर ही होता है। उसके बाद देखा जाए तो 1857 में क्या था, ये भी तो क्रांतिकारी थे जो हमारे उत्तर प्रदेश में हुए थे। कौन कौन से थे आपके, जैसे आपके हो गए मंगल पांडे हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपके कौन से हो गए, हाँ जी, झांसी की रानी हो गई, ठीक है। और नाना साहब, तात्या टोपे, ठीक है, बेगम हजरत महल, ये सब क्या थे, ये सब क्रांतिकारी थी। ये आपके मतलब 20वीं शताब्दी वाले थे, वो आपके 19वीं शताब्दी वाले थे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो आपको अगर लिखने के आए तो क्या करना है, इन सबको एक साथ लेकर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 1900 पहले दिले हो, पहले उसको कर लिए, तीसो कर लीजिएगा आप, यानी सारे क्रांतिकारियों को लेकर एक साथ आपको चलना पड़ेगा, यानी सीक्वेंस में। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं कुछ। अगर क्रांतिकारियों के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग लिख सकते नहीं, ठीक है। यानी ये नहीं, आपको सन नहीं लिखना है, भले सन दिमाग से निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके बारे में जानते हैं तो ही लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन सन लिखेंगे तो कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा, कुछ और भी नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन नहीं आ रहा है तो मजबूरी में आपको उसकी पूरी की सीक्वेंस भी लिखना पड़ेगा, कौन सी घटना कब तक हुई, चीजों को लेकर। इसलिए कहते हैं आप लोगों को कि चीजों को पढ़ा करिए, ठीक है। इतिहास पढ़िए तो इतिहास के लिए आपको आती है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है ना सबके पास, आपके पास वो बेहतर तरीके से पढ़िए स्पेक्ट्रम। एक बार पढ़ेंगे वो भूलेगा नहीं। शुरुआत से थोड़ा सा आपको लगेगा इतनी मोटी स्पेक्ट्रम है तो लगेगा आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करेंगे आप लोग उसको धीरे 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 पढ़ते हुए पता चलेगा, कभी एक टाइम पे आगे ना जाएंगे, फिर एक टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसको नोट भी बनाते रहिए, थोड़ा लिखते रहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और मेंस के लिए पढ़े रहे हैं आप लोग, तो आपको वही चीजें लिखनी है, कहानी लिखनी है, जो हमने बताया यही चीजें लिखनी है आपको वहां पर,
क्योंकि देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रट के सोचेंगे कि हम लिख लें, आपका साल भर का 2 साल का पढ़ा हुआ उस टाइम एग्जाम हाल में क्या होता है, बहुत तेज लिखना है, ये टाइम कम रहता है और चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो लिखिए उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या थक गए आप लोग? हाँ जी, ठीक है। अच्छा चलिए आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, क्या है ना, ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं आते हैं तो ठीक है सर, मैं सिर्फ ये ले लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। और किसी का भी कोई एग्जाम दिया था आप लोगों को?